हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रॉन का नर्वस सिस्टम देखेंगे। तो प्रॉन जो है वो एक क्रुस्टेशियन है और फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। ये एडिबल सोर्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो प्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो प्रॉन जो है इनकी दो स्पीसीज़ होती हैं। एक तो मेराइन स्पीसीज़ होती है यानी समुद्रों में पाई जाती हैं, और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है यानी फ्रेश वाटर स्पीसीज़ भी होती हैं। तो प्रॉन का नर्वस सिस्टम देखने से पहले हम देख लें कि प्रॉन की बॉडी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। यानी हेड से लेके यहाँ कैरापेसी तक का पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? थोरैसिक रीजन कहलाता है। और यहाँ लोअर पार्ट क्या कहलाता है? एब्डोमिनल रीजन। यानी जो कैरापेसी होती है यहाँ पे, जहाँ पे गिल्स, कैरापेसी जो है काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, तो वहाँ से लेके कैरापेसी तक का पार्ट जो है, यानी गिल कवर भी बोलते हैं कैरापेसी को, वहाँ तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? सेफेलोथोरिक्स रीजन। और नीचे यानी लोअर पार्ट जो है वो एब्डोमिनल रीजन। ये एब्डोमिनल, यहाँ से लेके ये क्या हो गया? एब्डोमिनल रीजन हो गया, और यहाँ से ये लेके यहाँ तक क्या हो गया? सेफेलोथोरिक्स रीजन हो गया। तो प्रॉन का जो नर्वस सिस्टम है वो सेफेलोथोरिक्स और एब्डोमिनल रीजन में फैला होता है। तो प्रॉन का जो नर्वस सिस्टम है वो मेनली तीन पार्ट में बटा होता है। तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? प्रॉन का नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो तीन पार्ट कौन कौन से हैं? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये तीनों पार्ट जो हैं मिलके प्रॉन का नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं ये जान लें। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होते हैं? मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन या सेरिब्रल गैंग्लियन बोला जाता है। और वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये तीनों पार्ट जो हैं मिलके प्रॉन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो प्रॉन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आ गए? ब्रेन या सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लियन या सेरेब्रल गैंग्लियन। दूसरा पार्ट क्या हो गया? थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास हो गया। और तीसरा पार्ट क्या हो गया? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये तीन पार्ट मिलके क्या बना रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या निकलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलती हैं या जो पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं उनसे जो नर्व्स निकलती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है इसे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं या विसरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो जनरली जो एनिमल जिसमें सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई तीन तरह के जो है नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या कौन कौन से पार्ट आ गए या कौन कौन से पार्ट मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं? ब्रेन, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब इनकी पोजीशन देख लीजिए डायग्राम से तो आपको क्लियर हो जाएगा। ब्रेन कहाँ पे होता है? ब्रेन जो है रोस्ट्रम, यानी प्रॉन का जहाँ पे आइज़ लगी होती है वहाँ पे या रोस्ट्रम के आधार पे एक बाइलोब्ड रचना, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये क्या है? बाइलोब्ड रचना होती है। इसे सेरिब्रल गैंग्लियन भी बन, यानी एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लियन होते हैं जो आपस में फ्यूज़ होते हैं यानी जुड़ जाते हैं। और इसे वाइट बाइल ऑफ मास भी बोला जाता है जो प्रॉन का ब्रेन बनाते हैं। इसके बाद इनसे एक जोड़ी सर्कोमोइसोफेजियल कमीश्योर निकलती है। इसके पीछे की तरफ जो है एक जोड़ी सर्कोमोइसोफेजियल कमीश्योर निकल के यहाँ पे क्या? ओइसोफेगस को घेरे रहती है। तो ओइसोफेगस को घेरती हुई सब ओइसोफेजियल गैंग्लियन पे आके मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या है? सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन ब्रेन से पीछे की तरफ जो है वो ब्रेन से पीछे की तरफ निकल रहा है और आके कहाँ पे जुड़ गया? जो सर्कोमोइसोफेजियल, ये आप देख रहे हैं, ये सर्कोमोइसोफेजियल
कमिश्योर जो है वो सब ओइसोफेजियल गैंग्लियन पे आके जुड़ जाती है। अब सब ओइसोफेजियल जो गैंग्लियन है इनकी पोजीशन क्या हो गई, ये वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास के आगे की तरफ होता है। अब दूसरा इसमें क्या था, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या पार्ट था, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। तो ये पार्ट क्या है, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास है। इनमें 11 जोड़ी गैंग्लियन जो है वो आपस में जुड़ के एक मास बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास कहते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ जो है वो क्या है, एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जाती है। पीछे यानी एब्डोमिनल रीजन में एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जाती है। तो ये तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, प्रॉन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पार्ट बना रहे हैं उनसे जो नर्व निकलती है वो मिलके क्या बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो ब्रेन से 5 पेयर जो है वो नर्व्स निकलती हैं। कौन कौन सी ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही है, एंटीन्यूलरी नर्व, स्टैटोसिस्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, एंटीनरी नर्व और टेगुमेंट नर्व जो है ये निकलती हैं। तो 5 जोड़ी जो है ब्रेन से नर्व निकलनी है, जो क्या बना रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस बना रही हैं, पीएनएस का पार्ट है। दूसरा क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या था, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। तो वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रेन का पार्ट हो गया। तो ये ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहा था। तो इनसे 5 जोड़ी ये नर्व्स निकली हैं। एक क्या हो गई, एंटीन्यूलरी नर्व, दूसरी क्या हो गई, स्टैटोसिस्टिक नर्व, तीसरी क्या हो गई, ऑप्टिक नर्व, चौथी क्या हो गई, एंटीनरी नर्व और पांचवी क्या हो गई, इंटुगमेंटल नर्व हो गई। तो ये 5 जोड़ी नर्व किससे निकल रही हैं, ब्रेन से निकल रही हैं। दूसरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है, वो वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास है। इनसे जो है 11 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो सिफेलिक नर्व्स होती हैं और इसमें से 8 जो हैं वो क्या होंगी, आपकी थोरैसिक नर्व होंगी। तो दोनों मिलके क्या बना, सेफेलोथोरैक्स रीजन हो गया। तो इनमें से जो 3 नर्व्स हैं वो कौन सी हो गई, मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलुलरी नर्व और मैक्सिलरी नर्व। ये 3 जोड़ी, ठीक है, एक एक इधर निकलेंगी। तो ये 3 जोड़ी नर्व जो हैं वो सिफेलिक नर्व हो गई और ये जो 8 हो गई वो क्या है, आपकी थोरैसिक नर्व हो गई। तो थोरैसिक नर्व में 3 जोड़ी जो है मैक्सिलरी पीड हो गए और 5 पेयर जो है नर्व टू वॉल्किंग लेग में जाती है। तो वॉल्किंग लेग में नर्व जाने से पहले क्या होती है, डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में, बाइफरकेट हो जाती है, 2 भागों में बट जाती है। तो 5 जोड़ी इनसे वॉल्किंग लेग निकलती है और 3 जोड़ी जो है मैक्सिलरी पीड नर्व्स निकलती हैं और एक एक जो है अलग अलग वो एक एक जोड़ी जो है वो क्या निकलेंगी, मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैक्सिलरी नर्व ये निकलेंगी। तो ये क्या है, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास से निकलेंगी। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है। टोटल कितने, 11 जोड़ी नर्व जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो किससे निकल रहा है, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास से। इनसे 5 नर्व्स निकली हैं, जिनमें से एक क्या है, मैंडिबुलरी नर्व होगी, दूसरा क्या है, मैक्सिलुलरी नर्व हो गई, तीसरा क्या है, मैक्सिलरी नर्व हो गई और 3 जोड़ी मैक्सिलरी पीड निकलती है और 5 पेयर ऑफ नर्व्स क्या निकलेंगी, वॉल्किंग लेग को जाएंगी। वॉल्किंग लेग वाली नर्व जो है लेग में जाने से पहले बाइफरकेट ब्रांच्ड हो जाती हैं। तीसरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट था वो क्या था, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यानी तीसरा पार्ट जो है ये क्या, एक ब्रेन हो गया, दूसरा वेंट्रल थोरैसिक मास, तीसरा पार्ट हो गया ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये एब्डोमिनल रीजन में जाता है।
इनमें फूल के, इनमें जो है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है फूल के एब्डोमिनल गैंग्लिया बना लेता है। तो इनमें से जो 5 टोटल 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया होते हैं इनमें, तो 5 जो एब्डोमिनल गैंग्लिया हैं इनमें 3-3 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं। एक जो हो गई पीली पोड हो गई, दूसरी जोड़ी जो नर्व्स है एक्सटेंसर मसल्स, और तीसरी नर्व टू फ्लेक्सर मसल्स होती हैं। और जो छठा गैंग्लिया यानी जो सबसे लास्ट का गैंग्लिया होता है वो कैसा, स्टार शेप्ड, सितारे जैसे होता है, और इनसे जो है वो 3 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं। एक जोड़ी जो नर्व्स है वो नर्व टू यूरोपोड, दूसरी जोड़ी नर्व टू टेल्सन, और तीसरी नर्व टू हाइंड गट। तो ये क्या बना रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना लेते हैं। तो तीसरा क्या था, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इनसे क्या निकल रही है, जो है एक नर्व्स क्या कहाँ पे निकल रही है, पीडल नर्व्स भी बोलते हैं, पीली पोर्ट्स में जाती हैं, नर्व्स टू एक्सटेंसर मसल, नर्व टू फ्लेक्सर मसल्स, और एक एक जोड़ी, ठीक है, यहाँ पे एक एक जोड़ी यानी 6 जोड़ी नर्व्स निकलेंगी, और इसमें क्या है 3 जोड़ी नर्व्स होती हैं। और लास्ट वाला जो गैंग्लिया है वो थोड़ा बड़ा होता है, स्टार शेप्ड होता है, उनसे ये 3 नर्व्स निकलती हैं। एक जोड़ी नर्व्स टू यूरोपोड, एक जोड़ी नर्व्स टू टेल्सन, और 1 पेयर नर्व्स टू हाइंड गट में जाती हैं। अब तीसरा जो पार्ट है इसका, ये क्या हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये तो आपने देख लिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन से पार्ट हो गए, ब्रेन, सर्कोमोइसोफेजियल, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और इनसे जो नर्व्स निकलनी है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक जोड़ी विसरल गैंग्लियन होते हैं। तो एक जोड़ी विसरल गैंग्लियन और विसरल कनेक्टिव, इनको जोड़ने वाले कनेक्टिव होते हैं, जो क्या बनाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, यानी ANS बनाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को विसरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो ब्रेन के पीछे, ठीक, और मिड लेटरल साइड में एक जोड़ी क्या होंगी, विसरल गैंग्लियन। ये आप देख रहे हैं, ये विसरल गैंग्लियन लगे होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट विसरल गैंग्लियन है ये जो है कनेक्टिव के साथ, विसरल कनेक्टिव के साथ जो है वो ब्रेन से लगे रहते हैं, यानी फर्स्ट वाला जो विसरल गैंग्लियन है वो ब्रेन के साथ विसरल कनेक्टिव से जुड़ा रहता है। और सर्कोमोइसोफेजियल पर कमिश्योर गैंग्लियन होते हैं, उनसे विसरल कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं। तो ये एक जोड़ी विसरल गैंग्लियन है, ये ब्रेन से और कमिश्योर गैंग्लियन से विसरल कनेक्टिव द्वारा ये जुड़ा रहता है। और जो पीछे वाला गैंग्लियन है विसरल गैंग्लियन, वो क्या होता है, वो फेरिंग्स, ओइसोफेजियल रीजन में यहाँ पे क्या है, ओइसोफेगस है, और स्टमक, इनसे 2 नर्व्स निकलती हैं। एक किस में जाती है, ओइसोफेगस रीजन चली जाती है, और दूसरा गैस्ट्रिक स्टमक में नर्व्स जाती हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या बनाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हो गए, विसरल गैंग्लियन और विसरल कनेक्टिव। तो ये पार्ट मिलके क्या बना ले रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ये इस तरह से इनका प्रॉन का नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ। थैंक यू।